बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं हैं और आप सबका भरपूर मेरे साथ साथ है। हर यूजुअल अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब ब्रेकफास्ट है। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी, लेकिन मेरी रूटीन है कि मैं नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत इतना ज़्यादा ऐड नहीं करती, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि अब मैं ऐड किया करूँ, क्योंकि मेरी रूटीन में ये शामिल है। तो हो सकता है कि कोई देख के उसको फॉलो कर लें। अच्छा, बाहर का मौसम बहुत गर्म था आजकल, इतनी ज़्यादा गर्मी, और आज टेम्परेचर 50 पे था। अच्छा, इसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया, हस्बैंड चले गए हैं अपने क्लिनिक पे, और मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया था। वैसे ही मैंने ऐसे करते हुए कपड़े प्रेस करती, क्योंकि आज पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी। तो वैसे अलमारी में कपड़े प्रेस करने के लिए खोली है, तो आगे से उदम मचा हुआ था। पता नहीं, अलमारी मैं ख़ुद ही यूज़ करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे छोटे हैं और हस्बैंड का ये काम नहीं है, तो मैं ख़ुद ही करती हूँ। ख़ुद ही मैं इतना ज़्यादा गंद भी बना देती हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मैं अलमारी साफ़ कर रही होती हूँ। तो ये एक ट्राउज़र मैंने बेटी का स्टिच किया था, उसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। मैंने कहा ये बड़ा प्यारा सा ट्राउज़र है, और मतलब खुला खुला सा है, तो इस मौसम में खुले खुले और पतले ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं उसमें इलास्टिक डाल रही थी। मैंने कहा अभी सोई हुई थी, जब उठेगी तो इंशाल्लाह ये आज इससे मैं कपड़े पहनाऊँगी। मेरी कोशिश आजकल ये है कि मैं अपने बच्चों को ना लोन के कपड़े पहनाऊँ, और घर के जो स्टिच किए होते हैं वो पहनाऊँ। तो बेटे के काम है, लेकिन साथ साथ इसके स्टिच कर रही हूँ। बेटे के लिए मैंने ये निकर शर्ट निकाली, और बेटी के लिए ये मैंने जो ट्राउज़र में जिसमें इलास्टिक डाली वो निकाली है। और ये पुरानी शर्ट पड़ी हुई थी, आउटफिटर की शर्ट थी। पहले उस पर पिछले साल पूरी थी, लेकिन इस साल थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, लेकिन वो अच्छी लग रही थी। शॉर्ट, नीचे खुला सा प्लाजो और ऊपर शॉर्ट शर्ट। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं रूम क्लीन करूँ ना, इसके साथ साथ फटाफट बच्चों को फ्रेश कर देती हूँ। बच्चे इसी रूम में होते हैं, तो इस रूम में फिर इजी होता है। अब मेरे बच्चों को भी आदत पड़ गई है कि वो ऐसे मेसी रूम में और गंदे रूम में नहीं बैठ सकते। आजकल लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, पता नहीं आप लोगों की साइड पे जाती है कि नहीं जाती, लेकिन हमारी साइड पे तो पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती। आज रात भी 10 बजे लाइट गई है, और 12:15 बजे रात को लाइट। इतनी सख्त गर्मी थी, और बच्चों को नींद भी नहीं आ रही थी। अलमारी भी मैंने साफ़ कर रही थी, और साथ साथ बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर कर के साथ साथ रख रही थी। पहली मेरी कोशिश ये थी कि पहले बच्चों के कपड़े प्रेस करूं, उसके बाद हस्बैंड के कपड़े प्रेस करूं। तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल अलमारी खाली हुई थी। और मैंने जो कपड़े इनके फुल स्लीव वाले थे वो सेपरेट किए हैं, जो थोड़े से मोटे थे, मतलब कि जो मिड समर टाइप कह सकते हैं, वो साइड पे किए हैं। और ये वाले साइड पे किए हैं, शॉर्ट्स साइड पे किए हैं कि आसानी से बंदा निकाल के पहना सकता है। और बच्चे को आज हो चुके हैं। मैंने कहा हस्बैंड के बाद में करूँगी, अभी खाना बनाती हूँ। तो खाने में मैंने आज चने की दाल बनाई है। रोज़ गोश्त खा खा के अच्छा नहीं लग रहा था। आजकल मेरे टीथ में पेन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो कोई मेरा व्लॉग देखे, एक दफ़ा आयत करीमा, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे लिए दुआ लाजमी करे। अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान करें। इस अज़ानों के सदक़े इधर अज़ान हो रही है। अच्छा, तो आजकल दालें पता नहीं इनके ऊपर कलरिंग करते हैं, क्या करती है। एक व्लॉगर का मैं व्लॉग देख रही थी, उसने माश की दाल बनाई और उसके ऊपर से इतना कलर उतरा। आज मैं चने की दाल बनाई, तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल सच है कि इस तरह कलर उतरता है। अच्छा, साथ साथ मैंने चाय बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी चाय बनाई, वो भी आ चुके थे। एक कप हस्बैंड के लिए बनाई और एक कप अपने लिए। हम दोनों ना चाय के बहुत बड़े दीवाने हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, और गर्मियों में भी हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, जैसे ही काम वगैरह से फ़ारिग हुई, नमाज़ जुम्मा का टाइम था, और जुम्मा की नमाज़ के लिए मैंने अपना ये ड्रेस निकाला। ये मेरी मदर का ड्रेस था, जो कि अब मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने अपने हिसाब से स्टिच किया, मतलब अपने हिसाब से इसका ना अल्टरनेट कर लिया है। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इसका कलर इतना मज़े का है, ग्रे और ब्लैक टाइप कुछ ना, और इसके ऊपर कढ़ाई भी हुई है। और रूम अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। साथ साथ आपको रूम का भी आउटलुक दे देती हूँ। अच्छा, मुझे कपड़ों की वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, और पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता होगा कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा दिल है कि मैं अपना एक लॉन्ग मिरर लूँ, और उसमें मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखाया करूँ। लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, और मैंने जॉब भी छोड़ दी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस बाबरकत टाइम के सदक़े अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें आसान करे, और मुझे किसी अच्छी सी जगह और अच्छी सी जॉब मिल जाए।
ये परफ्यूम मैंने यूज़ की, ये मेरे भाई मेरे लिए यूके से लेके आए थे। ये बड़ी अच्छी सी इसकी फ्रेगरेंस है और मतलब कूल कूल सी ना, एक फ्लावर वाली होती है, फ्लावर वाली नहीं है, बड़ी कूल सी, बहुत प्यारी लगती है। मतलब इतनी मैं घर में होती हूँ मैं फ्रेगरेंस यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बाहर जाऊँ तो मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि दूसरों तक खुशबू जाए। अच्छा, आज का रोज़ वाटर मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ना मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मेरी स्किन के जो पोर्स थे वो क्लोज़ हो गए हैं और मेरी स्किन ना साफ़ हो गई है, लगता है कि साफ़। ऐसा एक होता है ना कि बंदे के बेशक क्लिनजिंग करे, क्लिनजिंग के बाद भी थोड़ी सी डस्ट सी रह जाती है स्किन पे। इसके साथ मैं क्लिनजिंग कर लेती हूँ, मतलब रूई के साथ भिगो के इसके साथ साफ़ करती हूँ, तो मेरी स्किन के ऊपर से ना एक डस्ट सी भी निकलती है और मेरी स्किन में शाइनिंग आ गई है। दाल बॉयल हो चुकी थी, नमाज़ वगैरह जुम्मे की पढ़ी और उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट सालन बना लेती हूँ, भूख बहुत लगी हुई थी। और सालन मैंने बहुत ही मज़े का बनाया था, क्योंकि इसमें मैंने डाली थी यखनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं यखनी ऐसे बना के रख लेती होती हूँ, तो मैं दाल हो, चने हो या लोबिया हो तो उसमें लाजमी यखनी डालती हूँ, उससे इतना टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है। मसाला वो मैं नॉर्मल से ही बनाती हूँ जैसे हर बंदा मसाला बनाता है, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ यखनी ऐड की थी। साथ साथ आटा गूँध रही हूँ, मुझे याद ही नहीं था आटा मैंने गूँधा ही नहीं है। आटा मेरे माइंड से पक्का निकल जाता है, मैं बार बार फ्रिज चेक करती हूँ और रात को मैं फ्रिज चेक करती होती हूँ कि आटा गूँधा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे आटा बहुत भूल जाता है और आटा गूँध नहीं मुझे मुश्किल लगता है, इससे मैं अवॉइड करती हूँ, इसी वजह से मेरे दिमाग से निकल जाता है। साथ साथ हांडी भी बना रही हूँ और दाल मैंने बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाई, मतलब खड़ी खड़ी दाल थी। एक होता है ना कि वो मैश की हुई, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। इसके बाद फिर हस्बैंड के लिए बनाई कच्ची और इस अपने लिए प्याज। ये मैं अलग स्टाइल की प्याज बनाती हूँ, इसके ऊपर मैंने नमक और इस सिरके में मैं रखती हूँ, फिर उसके बाद वॉश करती हूँ, तो इतना मज़े का वो क्रंची से इनका होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से, और वो एक होती है ना लच्छेदार से अनियन बन जाते हैं, वो थे। और साथ में मैंने रोटियाँ पकाई हैं। पहले मेरा दिल था बाहर से बनवाती हूँ तंदूर की, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा क्या हस्बैंड को तंग करूँ और फिर भेजूँ धूप पे बाहर, तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही 2 रोटियाँ हैं खुद ही बना लूँगी। मेरे हस्बैंड को प्याज नहीं अच्छे लगते खाने में, मुझे इतने अच्छे लगते हैं, उन्हें लस्सी हो या कच्ची हो दूध की, वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं। इतने में मौसम इतना कुछ हसीन हो चुका था और इतनी मज़े की ठंडी या हवा चल रही थी। आज मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन बच्चे इसी टाइम सो गए। ये मगरिब का टाइम है और बच्चे सो चुके हैं, तो इन्हें उठाने की कोशिश करती हूँ, फिर उसके बाद बाहर जाती हूँ। तो आप सब ने जिसने मेरा व्लॉग देखा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मत जाना, ठीक है? ओके, और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, और मेरे लिए भी लाजमी दुआ करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, अल्लाह हाफिज़।